केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। मांझी ने बताया है कि बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और पटना हवाई अड्डे का विस्तार होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करेगी, जिसका उद्देश्य मखाना के उत्पादन और मार्केटिंग में सुधार करना है। मखाना उत्पादक किसानों को मदद और प्रशिक्षण देने के लिए किसान उत्पादक संगठनों के रूप में उन्हें संगठित किया जाएगा। जीतन राम मांझी बोध गया के एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव में पहुंचे थे। वहां जीतन राम मांझी ने बताया कि बिहार में दाल उत्पादक किसानों को भी मदद मिलेगी और युवाओं के लिए उद्यमिता और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वेस्टर्न कोसी कैनाल के निर्माण से किसानों को फायदा होगा, जिससे 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में कृषि कार्य होगा। इसके साथ ही नई दिल्ली जंक्शन पर भगदड़ की घटना के बारे में भी पीड़ित परिवारों को मदद देने की बात कही है। खुद ही सुन लीजिए। कुछ समझते हैं, हम लोग नहीं समझते थे कि इससे क्या लाभ होता है, और आप भी सुन करके हैरत होइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या विजन है, कहां तक वो सोचते हैं जो हम आप नहीं सोचते हैं। आराम से रहेंगे। खिलौना विनिर्माण क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर उन्होंने जोर दिया है और वैश्विक केंद्र और वैश्विक रूप में अपने खिलौना को बेचने का और व्यापार करने का उन्होंने एक उद्देश्य बनाया है। छोटे छोटे खिलौना गुड़िया लोग बनाते हैं, मिट्टी का खिलौना बनाते हैं और बनाते हैं, जो ऐसी लगता है कि क्या लोग करते हैं। विश्व में उसका बहुत बड़ा मांग है। इस दृष्टिकोण से खिलौना व्यापार को भी बढ़ाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है इस ओर। और इसके बाद अब बिहार की बात कहना चाहते हैं। बिहार में भी हमारे बजट में जो 2025-26 1 किलो खाद को अगर आप कहीं पर डाल देते हैं क्षेत्र में, तो 12 लीटर पानी को वो ऑब्जर्व कर जाएगा। जहाँ सूखे की खेती होती है, जैसे गमला है चाहे और ये सब चीज में है, उसका उपयोग होता है और इसका विदेश में बहुत मांग है, वो हम लोग के यहाँ नहीं होता था। तो इसीलिए हमने कहा है कि भाई हमारे पूर्वी भारत में भी, खास करके बिहार में इसका हो। आपकी जानकारी के लिए, जैसा हमारे साथियों ने कहा था कि क्वायर बोर्ड का एक ऑफिस भी हम गया में स्थापित करने जा रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि क्या क्या फायदा इससे हो सकता है। तो इस समझ में लोग कर रहे थे हमारे लोग कि इस चीज को लोग आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। और जैसा मैंने कहा कि पूर्वोदय की संरचना भारत प्रधानमंत्री के हम दिमाग में है। मतलब बिहार सहित पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं, जैसे आसाम है, मेघालय है, सिक्किम है, ये सब 8 जो राज्य हैं, सब बिगड़ा हुआ गया हुआ है। और हम लोगों को एकदम सभी मंत्रियों को इन सब विभाग के हर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है। और इसीलिए पूर्वोदय के ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार सहित पूरब के जितने भी राज्य हैं उसके विकास के लिए उन्होंने काम किया है, और जिसमें लोगों को छात्र पर संस्करण की गतिविधियों को मजबूत देने के लिए काम किया है और ऊपर बताया। और बिहार में जैसा पहले भी कहा, बजट के बारे में सारी बात आप लोगों को हमने कह दी। मोटा मोटी ये है कि बिहार के लिए ये बहुत लाभकारी बजट है, चाहे मखाना बोर्ड का मामला हो, या पश्चिमी कोसी का मामला हो, या किसानों का मामला हो, या छोटे छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने का मामला हो, या IIT का मामला हो, या जहाज एरोप्लेन की बात हो। ये सारी बात ऐसा की गई है बजट में कि जिससे बिहार को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये सोच करके कि बिहार के लोग ये न कहें कि हाँ हमें कोई ज़रूरत है, हर चीज़ को प्रधानमंत्री जी ने बिहार को उपलब्ध करा दिया है। खास कर गया की बात करें तो क्या गया में जैसा आपने सुना कि हाँ, ये बात हम वहाँ नहीं कहे, बजट में इस बार का नहीं है, वो बजट है 2024-25 का। हाँ, यही पर है 24-25 का बजट में 2 को कॉरिडोर
का यहाँ पर उन्होंने स्थापना करने की बात की है, भगवान बुद्ध के नगरी से और भगवान विष्णु के नगरी से। और दूसरी बात है कि अमृतसर और कोलकाता एक्सप्रेसवे है और फिर बक्सर और वैशाली एक्सप्रेसवे है, दोनों का जंक्शन पॉइंट बन जाता है गया और डोभी के बीच में। इसीलिए वहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई थी। और इस साल बुद्ध भगवान से समर्पित 50 जगहों का भारत में उसको पर्यटन के केंद्र पर उन्नत करने का, आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है। जो गया का भी कई एक क्षेत्र ऐसा है जो पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने वाला है, उससे बिहार को लाभ मिलेगा और गया को लाभ मिलेगा। उस समय कहा था कि ये समाचार हमको भी मिली है, ये दुखद बात है। यहाँ के सीनियर एसपी और आईजी से भी हमारी बात हो रही है और हम इस पर कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि भाई आप लोग अच्छे आदमी हैं, उसके बावजूद भी ये घटना घट रही है, इसको सीरियसली देखिए। यहाँ ही नहीं, हमारे गांव में भी अगल बगल में हुई है, उसका भी उदाहरण लेकर के हमने कहा, टास्क दिया है यहाँ के सीनियर एसपी और आईजी को, 1 सप्ताह के अंदर इस पर कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो फिर आपके अगेंस्ट में हम लोग बात करें। विशेष राज्य के दर्जा मांगने वाले, मेरा कहना है कि नाक सीधे छुइए चाहे नाक बगल से छू लीजिए। नाक छुआया है, विकास का मामला है, पूर्वोदय ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी का। पूर्वोदय के नाम पर बिहार सहित पूर्व उत्तर के जितने राज्य हैं सब में, चाहे जहाज़ का नाम बहुत हो, सड़क का हो, इंडस्ट्री का हो, हर चीज़ में उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। ITI की बात है, औद्योगिक केंद्र को आगे बढ़ाने की बात किया गया है, जिसमें बिहार को भी फायदा हो रहा है। मखाना बोर्ड के बारे में आपको जानते ही हैं, हमारे किसानों के बारे में भी है। हमारे जो किसानों को पहले क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलता था, कम पैसा मिलता था, दुगना किया गया। गारंटी कार्ड है वो दुगना कर दिया गया। माने हर तरह से फैसिलिटेट किया गया है किसानों को, छात्रों को। मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाई गई है। मेडिकल में जो दवाइयाँ थी, खास करके कैंसर सहित 60 दवाइयाँ फ्री कर दी गई है। ये भी एक बजट की विशेषता है। सर, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसमें बिहार के 9 लोगों की मौत हुई है। चलिए, मौत हो गई है, इसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो मौत हुई है उसके लिए वहाँ की सरकार संवेदनशील है, उनको उचित मुआवजा देने की काम करेगी और किन कारणों से मौत हुई है उसकी भी समीक्षा होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो अभी कुंभ का मेला चल रहा है, लगभग 52 करोड़ लोग आज तक वहाँ जाकर के स्नान किए हैं। इतने भारी भरकम भीड़ संसार में कहीं नहीं जुटी थी, उस चीज़ को मैनेज किया गया है। तो सरकारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। कमी हुई आपाधापी में। हमारे जो साथी जाते थे, भक्त लोग जाते थे, कोशिश करते थे कि हम आगे बढ़ें, हम गाड़ी में बैठें, इसलिए कहीं कहीं गाड़ियों पे शीशा तोड़ फोड़ की बात आई है। इसके चलते कुछ बातें हुई है कि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है या प्रबंधन का कोई कमी की बात नहीं है। लालू यादव ने मासूम को फालतू बताया है, कमी है, वो अपनी जिम्मेदारी लेके इस्तीफा। एकदम गलत बात कहा, थोड़ी दलील है। क्यों देंगे? इतनी सारी सुविधा दी है, इतने गाड़ी बढ़ाए हैं। आज गया से साहब 4-5 गाड़ी स्पेशल गाड़ियाँ जा रही है, जिसको चर्चा नहीं किया गया है। गाड़ी पहले वाला में सीट नहीं मिलती है, पीछे वाली गाड़ी में ऐसा हुआ कि बहुत सी गाड़ी खाली चली गई है। इस रूप में प्रबंध किया गया है। इसलिए हमारे रेलवे मंत्री को इस्तीफा का बात है। रेलवे मंत्री को जितना करना चाहिए था उससे ज़्यादा उन्होंने किया। लालू यादव ने कहा है कि महाकुंभ जो है वो फालतू की चीज़ है। अब देखिए, ये आस्था का चीज़ है, हमारा हिंदुस्तान आस्था का चीज़ है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं कि जिसको आस्था नहीं है, प्रकृति में विश्वास करते हैं, अपने कर्म में विश्वास करते हैं, उनकी अपनी बात है। लेकिन किसी की आस्था को पर हम प्रहार नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी आस्था है तो वो जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि हम किसी के धार्मिक ये पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। सबको प्रचार करने का, प्रसार करने का, पूजा करने का, धर्माचरण करने का अधिकार है, ये हमारे संविधान ने दिया है। इसके लिए एक कहना अगर कोई करते हैं तो उसका कहना गलत है। लालू यादव ने अपने हल्फानामा में बड़े बेटा तेजस्वी यादव को बताया, जबकि तेज प्रताप है। अब क्या कारण है, अब तो वही जान सकते हैं। अब इस समझ में तो बड़ी सी बात हमारे दिमाग में है, लेकिन उसको हम आपके माध्यम से नहीं कहेंगे। क्या लगता है सर कि जैसे चारा घोटाला, जन्म घोटाला भी हो सकता है? अब यही आप समझ लीजिए। हम नहीं कहेंगे भाई, हम कहेंगे तुरंत बवाल हो जाएगा, लेकिन है कहीं घोटाला। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।